जय हिंद दोस्तों। नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह नव वर्ष 2025 है। चूँकि यह चैनल एजुकेशन रिलेटेड चैनल है तो यहाँ पर इसके विषय में कुछ जान लेते हैं कि 2025 अगर है तो किस हिसाब से 2025 है और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से यह वर्ष कौन सा वर्ष होगा। 2025 तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष मनाया जाएगा 1 जनवरी 2025 को। लेकिन अगर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो हमारा नव वर्ष जो है चैत्र मास अर्थात इंग्लिश महीने से कहेंगे मार्च महीने में, जब चैत्र मास की नवरात्रि स्टार्ट होती है, जब चैत्र मास स्टार्ट होगा तो वहाँ उस दिन मनाया जाता है। ये क्यों ऐसा होता है? तो हमारा जो हिंदू कैलेंडर है वह है विक्रम संवत के हिसाब से चलता है। विक्रम संवत इसे कहा जाता है विक्रम संवत। तो कौन सा होगा 2025 में? जो हमारा होगा हिंदी महीने के हिसाब से 2082 होगा। विक्रम संवत 2082 होगा। और कब होगा? मार्च महीने में, चैत्र मास की नवरात्रि जब प्रारंभ होगी उस समय। ऐसा क्यों होता है? पहले तो ये समझ लेते हैं कि 2082 क्यों है। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो 2025 हो रहा है, लेकिन 82-57 वर्ष का अंतर हो रहा है इसमें। क्यों? विक्रम संवत जब स्टार्ट हुआ था वह 57 वर्ष पहले स्टार्ट हुआ था। यह कब स्टार्ट हुआ था? 57 ईसा पूर्व। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो चलता है वह ईसा मसीह के जन्म के बाद ईस्वी सन होता है। तो ईस्वी सन होता है और वह ईस्वी सन से पहले की बात हो रही है। तो कितना? 57 ईसा पूर्व। उस ईसा पूर्व के प्रारंभ होने से, यीशु के जन्म से 57 वर्ष पूर्व, 57 वर्ष पूर्व। दैट मीन्स क्या हो गया? 2025 से 57 वर्ष और पहले। तो अगर 2025 में आप 57 जोड़ेंगे, 57 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2820, 2082। तो हुआ 2025 की जगह हमारा विक्रम संवत 2082। यह जो है विक्रम संवत होता है। क्यों मनाया जाता है? विक्रम संवत कब चालू हुआ था? विक्रमादित्य जो उज्जैन के राजा थे, ऐसा कहा जाता है। ऐतिहासिक जो प्रमाण है, ऐतिहासिक बातें जो कही जाती हैं उसके हिसाब से विक्रमादित्य ने इसको प्रारंभ किया था शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में। उज्जैन के राजा थे, उन्होंने शकों को वहां से उज्जैन से खदेड़ दिया था, विजय प्राप्त की थी। तब जो है विक्रम संवत प्रारंभ किया एक। और वो समय कब था? 57 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व, ईस्वी सन से 57 वर्ष पूर्व। इसीलिए यहाँ पर 82 होता है। 2082 होगा। और कब होगा? मार्च महीने में। तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष जो है आपको मार्च महीने में होगा। लेकिन 2025 जनवरी का 2025 जो है सब लोग नव वर्ष के रूप में मना रहे हैं, तो इसकी भी शुभकामनाएं आपको देते हैं। क्योंकि जैसे पूरे विश्व में डॉलर सर्वमान्य रूप जो है करेंसी है, करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो डॉलर का सर्वमान्य है, हर जगह यूज होता है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में जो है डॉलर का उपयोग होता है। इसी तरीके से आप डॉलर की बात की जाए या लैंग्वेज में अगर की जाए तो क्या होता है? अंग्रेजी। इसको सर्वमान्य रख लिया गया है। इंग्लिश ही सर्वमान्य है। यहाँ तक कि हमारे इंडिया में भी सभी विभागों से लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट तक भी यही चीजें हैं। तो इंग्लिश को प्रेफरेंस दिया जाता है, एक कॉमन लैंग्वेज के रूप में, प्रेफरेंस लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश रख दिया जाता है। और डॉलर को जो है ट्रेड में रखा जाता है। तो वैश्विक लेवल पर ग्रेगोरियन कैलेंडर ये 2025 जो है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से है। तो 2025 ग्रेगोरियन कैलेंडर जो नया वर्ष है 1 जनवरी का, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर को भी कॉमन ले लिया गया है हर पूरे विश्व में। जैसे डॉलर को सर्वमान किया गया है, अंग्रेजी को सर्वमान किया गया, उसी तरीके से ग्रेगोरियन कैलेंडर को भी सर्वमान करते हुए हम नव वर्ष मनाते हैं। पूरे विश्व में जो है नव वर्ष इसी के हिसाब से मना लेते हैं। लेकिन हमारा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हमारा क्या होगा? मार्च महीने में 2082 होगा। विक्रम संवत 2082 मार्च महीने में होगा, चैत्र मास की प्रारंभ से। अब यह तो ऐतिहासिक कारण एक है विक्रमादित्य का।
लेकिन एक धार्मिक कारण भी इसको माना जाता है कि धार्मिक कारणों में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने इसी दिन जो है पृथ्वी का निर्माण किया था। और एक धार्मिक कारण में कहा जाता है कि भगवान श्री राम का जो राज्याभिषेक हुआ था वो इसी दिन हुआ था, इसलिए भी किया मनाया जाता है। तो ऐसे कुछ तथ्य हैं जिसकी वजह से ये जो है मेनली यहाँ पे विक्रमादित्य के जो है शकों के पराजित करने वाले दिन के हिसाब से उन्होंने चालू किया था। तो यह ऐतिहासिक प्रमाण के हिसाब से 57 ईसा वर्ष पूर्व प्रारंभ किया गया था। तो अब चाहे आप ये मनाइए चाहे ये मनाइए, कोई दिक्कत नहीं, सर्वमान्य जैसे पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो आप सभी को भी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। अब यह चैनल जो आपका यह भी नया है, वर्ष नया है, यह चैनल भी नया है, तो आप सभी से अनुरोध होगा कि इस चैनल पर अपनी दृष्टि बनाए रखिएगा, अपना ध्यान बनाए रखिएगा रेगुलर। धन्यवाद।